हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में बहुत खुश होंगे और अपनों के साथ सुरक्षित होंगे। एक बार फिर से हम लेके आ गए हैं कैंडल वैक्स रीडिंग आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स को जानने के लिए। आज की रीडिंग होगी बहुत ही खास, क्योंकि जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त आपके पर्सन के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके एंजल्स का नाम। ओके, सबसे पहले हमें एक मैसेज आ रहा है। ऐसा है क्या जो ये आपके पर्सन हैं वो बहुत ज़्यादा क्रॉल करने वाली चीज़ों से डरते हैं, यानी कि इंसेक्ट हो गया, कीड़े मकोड़े, रेंगने वाली चीज़ों से इनको बहुत ज़्यादा डर लगता है। एक छोटा सा इंडिकेशन हमें दिया एंजल्स ने, ना जाने क्यों इसका ज़रूर कोई मीनिंग होगा, या फिर हो सकता है कि आप बहुत डरते हो, मुझे ऐसा लग रहा है। अगर ऐसा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। देख लीजिए, पता चल रहा है ये जो पर्सन है ये आपको दिल ही दिल में बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि ये कोशिश बहुत कर रहे हैं, लेकिन चाहकर भी अपने दिमाग से आपको नहीं निकल पा रहे हैं। इस वक्त मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों को आई गेस गर्मियाँ पसंद नहीं है, आपके पर्सन को सर्दियाँ पसंद है। वैसे भी इनका मूड बहुत ज़्यादा ऑफ लग रहा है। इनके दिमाग में ये ख्याल चल रहा है कि इनका फ्यूचर न जाने क्यों बहुत ज़्यादा अकेलापन में बीतने वाला है। ऐसा लगता है ये पीछे जाना चाहते हैं। ये सोच रहे हैं इस वक्त कि पुराना टाइम, पास्ट बहुत अच्छा था, बात की टेंशन नहीं थी और किसी का साथ होता था तो बहुत अच्छा लगता था। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन को लग रहा है कि आगे जाके लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना इनको करना पड़ेगा, क्योंकि ये पर्सन बहुत अकेले पड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे लगता है कि ये पर्सन जो हैं वो बहुत ज़्यादा दोस्ती में विश्वास रखने वाले हैं, और काफ़ी बार ऐसा हुआ है कि इन्होंने बाकी चीज़ को प्रायोरिटी ना देख के दोस्ती को हमेशा सबसे ऊपर रखा है। दोस्ती नहीं तो ये मान लो कि एरो गिरो की बात ये बहुत सुनते रहे हैं, जिसकी वजह से इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ खो दिया है, और उसकी जो कीमत है इनको अब समझ आ रही है। मुझे लगता है इस इंसान के पास बिल्कुल भी फुर्सत नहीं है किसी चीज़ के लिए, खुद के लिए भी। समझ नहीं आ रहा कि टाइम कैसे बीत जाता है। मेरे व्यूअर्स के लिए ये मार्च का महीना बहुत कठिन रहा है। ऐसा लगता है कि आगे की ओर न जाने क्या रखा हुआ है हमारे लिए, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। आप बहुत कंफ्यूज हो रहे हो, आप पुरानी चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोच रहे हो सकता है कि पिछले साल दिसंबर से लेकर जनवरी फरवरी तक का जो समय था वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कुछ यूनिक और ख़ास रहा है। कुछ बदलाव मुझे नज़र आए हैं, लेकिन अभी आप उस एनर्जी से बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हो। आप थोड़े से कंफ्यूज्ड हो, बहुत सारी चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हो, काम करने की कोशिश कर रहे हो। अगर कोई चीज़ बहुत टाइम से सोच रहे हो करने की, आपको ऐसा लगता है कि आप वो चीज़ कर सकते हो, लेकिन न जाने क्यों आपको ऐसा लग रहा है कि आप कर नहीं पा रहे हो, या तो आलसपन है। सबसे बड़ा रीज़न मुझे ये लग रहा है कि आपकी पर्सन की जो मेमोरीज़ है आपको इतना खींचती है कि आप उसके बारे में ही दिन भर सोचते रह जाते हो। एक बार फ़ोन उठाते हो तो उस पर बैठे ही रह जाते हो। कुछ भी समझ आना मुश्किल हो रहा है, और इस बात का भी डर है आपको, न जाने क्यों, कि चीज़ें आपके हाथ से निकली जा रही है। ऐसा लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इन दिनों आप अपने फैमिली के बहुत ज़्यादा करीब हो रहे हो। आपको अपनी फैमिली की बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है, उनके फ्यूचर को लेके भी बहुत ज़्यादा आप चिंता कर रहे हो, और अपने फ्यूचर के लिए आप कुछ ना कुछ करना चाहते हो। और वहीं अगर आपके पर्सन की बात देखा जाए, मुझे ऐसा लग रहा है आपके पर्सन जो है वो इधर से उधर भाग रहे हैं। अगर ऐसा हम मान लें ऐसा कि उनके पास सब कुछ है, तो आप ये समझ लो कि वो ना पूरे नहीं हैं, वो अधूरे से महसूस कर रहे हैं, वो अकेला सा महसूस कर रहे हैं, वो होल महसूस नहीं कर रहे। एज अ होल, WHOLE, इसका मतलब है
पूर्णतया वाला जो फेज़ होता है, जो पूर्णता की फीलिंग आती है, वो नहीं है इनमें। आधा आधा ऐसा लगता है, अधूरा अधूरा सा लगता है। मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन को बिल्कुल सही से अंदाज़ा है कि इनको क्या करना चाहिए जिससे आपकी और इनकी बात होगी, क्योंकि आपकी और इनकी बातचीत बंद हो गई है। और इस बार इस पर्सन के मन में ये ख्याल आ रहा है कि लड़ाई झगड़ा तो फिर भी ठीक था, लड़ते थे झगड़ते थे लेकिन एटलीस्ट बात होती थी। लेकिन जब से बिल्कुल बात होनी बंद हुई है, बिल्कुल खालीपन सा आ गया है, वो बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है। वो बहुत सारी चीज़ें जो हैं इनको चुभ रही है, इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। अब पुराने टाइम को ये बहुत अच्छा मान रहे हैं, लेकिन उस समय इनको लगता था कि सब कुछ ठीक नहीं है और ये ज़्यादातर आपकी गलती निकालते थे। यहाँ पे एक वर्ड मुझे बार बार नज़र आ रहा है, कंप्लेंट्स। इस पर्सन को हमेशा ऐसा लगता रहा है, जब भी आप इनको कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हो, ये ऐसे समझते रहे हैं कि आप हमेशा कंप्लेन करना चाहते हो या कर रहे हो और हमेशा उनकी गलतियाँ निकाल रहे हो। जबकि आपके मन में ये होता था, अगर वीडियो रेजोनेट कर रही है तो जल्दी से लाइक करके कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक ज़रूर करके जाइएगा। रीडिंग के दौरान लाइक करते हैं तो बहुत अच्छा होता है, आपकी एनर्जी मुझ तक आती है और आपकी एनर्जी पाकर मैं आपके पर्सन के साथ बेटर कनेक्ट कर पाती हूँ। यकीन मान के देखिए, आप लाइक करके देखिए, आपके साथ रीडिंग और ज़्यादा रेजोनेट करेगी। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, मुझे लग रहा है इस इंसान का भरोसा, खुद पर भरोसा धीरे धीरे टूटता जा रहा है। बहुत लाचार महसूस कर रही है ये इंसान। ऐसा क्यों लग रहा है कि इन्होंने आपको कुछ कहा था कि वो चीज़ वो करना चाहते हैं और जब भी आपके साथ होते थे तो आप उस चीज़ को करने की हमेशा प्रेरणा देते थे, आप उनका हाथ पकड़ के रहते थे, उनको बहुत सपोर्ट करते थे, पर वो चीज़ वो पूरा नहीं कर पाए हैं। आपके साथ के बिना वो चीज़ होना बहुत मुश्किल है, तो इस वजह से भी इस इंसान को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। कोई चीज़ ऐसी थी जो वो करना चाहते थे, लेकिन वो चीज़, ओ माय गॉड, अगर आप कैंडल को ध्यान से देखोगे, किस किस को प्लीज़ जूम करके आप देख सकते हैं अगर आपके पास वो फीचर है। एक यहाँ पे प्यारा सा हार्ट बन गया है, ये चीज़ तो हमने नोटिस नहीं की। अब देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक एक हार्ट बन गया है, देख लीजिए। जिसको ये हार्ट नज़र आ रहा है प्लीज़ कॉमेंट पे बता दीजिए मुझे इस वक्त। और ये हार्ट किसी एक का नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है आप दोनों का ही है। दोनों का आधा आधा अंश जो है एक दूसरे में ही रह गया है, अलग नहीं हुए हो, बिल्कुल भी अलग नहीं हुए हो। बस आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है, लेकिन प्यार अभी भी मौजूद है, दिल भर आया है। आप दोनों में से कोई एक ऐसा है, या आप हो सकते हो या आपके पर्सन जो बहुत ज़्यादा इमोशनल है। एक तो ऐसा है जो दूसरों के सामने एक्सप्रेस करके उनकी आंखों में आंसू नहीं रुकते, दूसरा ऐसा है जो छुप छुप कर रोते हैं। साफ पता चल रहा है यहाँ पे एक जना है जो रिग्रेट के मारे आंसू बहा रहे हैं, एक जना है जो अपने आप को कोस रहे हैं कि मेरे में ऐसी क्या कमी रह गई कि मेरे पर्सन मुझे छोड़ के चले गए। इस प्रकार की फीलिंग मुझे दिखाई दे रही है। आप हेयर कट कराने की सोच रहे हो क्या? क्योंकि उसी से रिलेटेड आया है, हेयर कट हो गया या कुछ सेल्फ केयर, मैनीक्योर, पेडिक्योर, या फिर मुझे लग रहा है वैक्सिंग, शेविंग कराना चाहते हो। कुछ तो ऐसा है जिसके लिए प्लान कर रहे हो, अपने अंदर कुछ नया चेंज लाना चाहते हो। ठीक है, आप में से बहुत सारे लोग मेडिटेशन भी कर रहे हैं या योगा करते हैं सुबह सुबह। मुझे ऐसा लगता है कि आप सुबह तो निकल जाते हो, लेकिन दोपहर से लेकर शाम तक का जो टाइम है आपके लिए बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है। साफ पता चल रहा है कि आप आकर ना, घर पर आकर या फिर जब ट्रैवल करके आ रहे होते हो तो बहुत अकेला महसूस करते हो। जब किसी से बात करते हो तो खो से जाते हो, लेकिन जब अकेले होते हो तो आपको आपके पर्सन की बहुत ज़्यादा याद आने लगती है। अगर ऐसा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा मुझे। मैंने मेडिटेशन की
इस वीडियो को डालने से पहले, और आपके लिए एक प्यारी सी रीडिंग का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वो आपको देखना ज़रूर है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कितने टाइम पुरानी है, पहली है। मेडिटेशन करके लिंक देने का मैंने इसीलिए सोचा क्योंकि वो आपके लिए एक नया मैसेज लेके आएगी, उसमें ज़रूर आपका एक सवाल का जवाब मिलेगा, तो आपको वो वीडियो ज़रूर से देखनी है। आने वाले टाइम में बहुत ही सरप्राइज़ रीडिंग्स आने वाली है। अगर आप चाहते हो कि आपके बताए हुए या आपके रिक्वेस्टेड टॉपिक्स पे मैं वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। ओके, थैंक यू सो मच। यहाँ पे पता चल रहा है इस पर्सन के मन में ये है कि आपसे बात तो करना चाहते हैं, लेकिन ये सोच रहे हैं कि अगर आप बात करोगे तो इनके लिए बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक दिखाई दे रहा है आदत। देखो आप ध्यान से देखो, जब इस पर्सन को बहुत तकलीफ़ होती है तब ये वो चीज़ जो वो करना चाहते हैं उसको नहीं कर पाते, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको पका पकाया खाने की आदत हो गई है। आपको तकलीफ़ हुई, आप कॉल करते हो, आपको कुछ बेचैनी हो रही है, आप अपनी तरफ से मैसेज करते हो। इनफैक्ट मुझे अभी भी भरोसा है, अगर मैं अपने व्यूअर्स को मैंने बहुत सावधान कर रखा है, क्योंकि आपको अपनी तरफ से कुछ नहीं करना है, क्योंकि एंजल्स ने यहाँ पे मैसेज दिया है। अगर आपको मैं अभी भी बोल दूँ कि हाँ यही सही समय है और आपको अपनी तरफ से कॉल या मैसेज करना पड़ेगा, आप तुरंत इस वीडियो को देखने के बाद क्या अभी रोक के जाके उनको मैसेज या कॉल करोगे, अपनी तरफ से कोशिश करोगे। लेकिन इस पर्सन को कोशिश करने में बहुत ज़्यादा आफत आ रही है। आप इनका ईगो मान लो कि कुछ मान लो, जब इनको आपसे बात करने का मन करता है, ना जाने क्यों इनके दिमाग में एक आवाज़ है, वो ईगो वाली आवाज़ ही है, साफ पता चल रहा है, जिसको वो सेल्फ़ रिस्पेक्ट का नाम दे देते हैं। बहुत गलत बात है। वो आ जाती है और वो कहने लग जाती है कुछ ना कुछ, मतलब कि आपने इनको कुछ बोल दिया हो जिससे इनको बहुत बुरा लगा हो, कभी पता नहीं कितने टाइम पहले की बात हो, वो बात उनकी ईगो उनको याद दिला देती है और ये पर्सन अपने कदम जो है पीछे करते हुए नज़र आ रहे हैं। बार मुझे देखो यहाँ पे बार ऐसा लग रहा है कि आ रहे हैं, वहाँ तक पहुँच जाते हैं, लेकिन फिर किसी वजह से ये पीछे हो जाते हैं। यकीन मानिए मुझे बहुत बार ऐसा लगा है रीडिंग के बीच में। तकलीफ़ दिल दहला देने वाली हो रही है, लेकिन ये पर्सन तकलीफ़ सहते जा रहे हैं। इससे पता चलता है ये पर्सन अक्सर हमेशा भीड़ में रहना चाहते हैं। ये अपने कंफर्ट जोन से कभी बाहर नहीं निकलना चाहते। इनफैक्ट अगर इनसे कोई बोलेगा कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकालो या निकलो, खुद को निकालो, तो ये पर्सन उसको ब्लेम करते हैं, अपने आप को ये डिफेंड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हमेशा कंफर्ट जोन और वही चीज़ सेम जो रिपीटेड चीज़ करना चाहते हैं, चैलेंजेस नहीं लेना चाहते। आशा करती हूँ रीडिंग अच्छी लगी होगी। जल्दी से जाके इस वीडियो को लाइक कर दो, अपना प्यार दे के ज़रूर जाना। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल।